आज बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। चुनाव की तारीख करीब है, लेकिन सवाल लोकतंत्र से ज्यादा साजिश और शक पर टिका हुआ है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले एक मौत ने पूरी सियासत को झकझोर कर रख दिया है। ये मौत है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया की, और आरोप है स्लो पॉइजन का, यानी एक ऐसी मौत जो अचानक नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे इलाज के नाम पर, लापरवाही के नाम पर और शायद साजिश के तहत हुई। आज सवाल यही है कि खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं है। आज सवाल यह है कि क्या खालिदा जिया की मौत सिर्फ बीमारी थी या सत्ता की लड़ाई में रची गई एक रणनीति। बांग्लादेश में यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह चुनाव शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पहला आम चुनाव है। अवामी लीग पर प्रतिबंध है, शेख हसीना की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की राजनीति अब भी शेख हसीना के इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरी तरफ बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आज सत्ता की सबसे बड़ी दावेदारी बनकर उभरी है। 17 साल के लंबे निर्वासन के बाद बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की देश वापसी हो चुकी है, और उसी बीच खालिदा जिया की मौत, जिसने पूरी चुनावी माहौल को भावनात्मक और विस्फोटक बना दिया है। अब बात सिर्फ राजनीति की नहीं रही, अब बात इलाज, डॉक्टरों, मेडिकल बोर्ड और जानबूझकर की गई लापरवाही तक पहुंच चुकी है। खालिदा जिया के इलाज के लिए बने मेडिकल बोर्ड के प्रमुख प्रोफेसर FM सिद्दीकी ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। प्रोफेसर सिद्दीकी का साफ कहना है कि खालिदा जिया के इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई। उनका कहना है कि खालिदा जिया को जो दवा दिया जा रहा था वो उसके लीवर के लिए जहर साबित हुआ। प्रोफेसर सिद्दीकी बताते हैं कि 27 अप्रैल 2021 को कोविड से जुड़ी समस्याओं के बाद खालिदा जिया को एवर फेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद से लेकर 30 दिसंबर को उनकी मौत तक वो सीधे तौर पर उनके इलाज में शामिल रहे। उनके अनुसार जांच में साफ सामने आया है कि खालिदा जिया पहले से लीवर सिरोसिस से पीड़ित थी। इसके बावजूद उन्हें अर्थराइटिस के इलाज के नाम पर मेथ्रोटेक्सेट दी जा रही थी। ये दवा आमतौर पर लीवर के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है, खासकर तब जब मरीज पहले से लीवर की बीमारी से जूझ रहा हो। प्रोफेसर सिद्दीकी का आरोप है कि सरकार द्वारा नियुक्त डॉक्टरों ने ना तो समय पर अल्ट्रासाउंड कराया, ना ही लीवर फंक्शन टेस्ट की गंभीरता को समझा, और ना ही समय रहते दवा बंद की। यहीं से जन्म लेती है वो सवाल जो अब पूरे बांग्लादेश में गूंज रहा है। क्या ये सिर्फ मेडिकल लापरवाही थी या किसी को मार देने की साजिश? जब स्लो पॉइजन शब्द सामने आया तो राजनीति ने इसे तुरंत पकड़ लिया। बीएनपी के समर्थकों का कहना है कि खालिदा जिया को जानबूझकर गलत इलाज दिया गया ताकि वो धीरे धीरे कमजोर हो और अंत मौत के मुंह में चली जाए। प्रोफेसर सिद्दीकी खुद कहते हैं कि मेथोट्रेक्सेट ने उनके फैटी लीवर डिसीज को लीवर सिरोसिस में बदल दिया, और इसी मायने के बाद यह उनके लिए स्लो पॉइजन साबित हुई। इससे उन्हें माफ न करने योग्य अपराध बताया है और मांग की है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन यह कहानी में एक बड़ा मोड़ भी है। जी हां, आरोप लगाने वाले मेडिकल बोर्ड में खुद प्रोफेसर सिद्दीकी की बहू जुबैदा रहमान भी सदस्य थी। तो सवाल उठता है, अगर साजिश थी तो बोर्ड के अंदर से विरोध क्यों नहीं हुआ? यही वजह है शेख हसीना समर्थक खेमा इन आरोपों को चुनावी स्टंट बता रहा है। उनका कहना है कि बीएनपी सहानुभूति वोट बटोरने के लिए खालिदा जिया की मौत को हथियार बना रही है। बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना और खालिदा जिया की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। दोनों परिवारों के बीच सत्ता की गूंज दशकों पुरानी है। शेख हसीना के शासनकाल में तारिक रहमान को देश छोड़ना पड़ा और आज हालात उलट हैं। शेख हसीना भारत में निर्वासन में है और तारिक रहमान सत्ता की दौड़ में सबसे आगे। ऐसे में खालिदा जिया की मौत और स्लो पॉइजन का आरोप सिर्फ मेडिकल मामला नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे सत्ता की राजनीति से जुड़ जाता है। आज बांग्लादेश के मतदाता सिर्फ ये तय नहीं कर रहे कि उन्हें किसे वोट देना है, वे ये भी देख रहे हैं कि कौन पीड़ित है और कौन आरोपी। ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं है, ये चुनाव पिछले 15 साल की राजनीति का हिसाब किताब है। बीएनपी इस चुनाव को शेख हसीना युग के खिलाफ
जनमत संग्रह की तरफ पेश कर रही है और खालिदा जिया की मौत इस नैरेटिव का सबसे भावनात्मक हथियार बन चुका है। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश की जनता स्लो पॉइजन के आरोप पर भरोसा करेगी या इस चुनावी रणनीति मान लेगी। एक बात साफ है, 12 फरवरी का चुनाव सिर्फ सत्ता ही नहीं बदलेगा, यह भी तय करेगा कि बांग्लादेश का भविष्य बदलेगा या फिर जस के तस रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।